नमस्ते। आप इस वक्त सुन रहे हैं कहानियों की वो दुनिया जहां हर भाव, हर ध्वनि एक एहसास बन जाती है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जहां शब्दों से ज्यादा घुंघरुओं की आवाज बोलती है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको किसी और ही दुनिया से जोड़ देती हैं। मेरे लिए वो चीज है नृत्य। एक समय था जब मेरा दिन नृत्य से शुरू होता था और रात उसी की थकान में ढल जाती थी। घुंघरू बनते ही जैसे मैं बदल जाती थी। मेरे पाँव सिर्फ जमीन नहीं छूते थे, वो हर थाप पर मेरे दिल की धड़कनों को बाहर ले आते थे। वो मंच, वो ताल, वो भाव, वो हर कहानी जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती थी, मैं अपने पाँव से कह देती थी। मैं नाचती थी, खुशी में भी और टूट कर भी। कभी कभी तो यूं लगता था जैसे मेरे घुंघरू ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो मेरी भावनाओं को अपने स्वर में ढाल देते हैं। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी की तेज रफ्तार, कुछ जिम्मेदारियां और कुछ ऐसे मोड़ जहां मुझे खुद को रोकना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब वो मंच छूट गया, वो रोशनी, वो तालियां, वो कलाकारों की दुनिया, सब पीछे छूट गया। मैंने अपने घुंघरू उतार कर एक डिब्बे में रख दिए। सोचा था शायद हमेशा के लिए, पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या हम अपने जज्बातों को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं? आज भी कभी कभी जब दिल भारी होता है, या यूं कहीं कि जब कोई बात अंदर चुप रही होती है, तो मैं अपने घुंघरू फिर से निकाल लेती हूँ। ना कोई मंच होता है, ना दर्शक, सिर्फ मैं होती हूँ और मेरा कमरा। और जब वो पहली थाप जमीन से टकराती है तो लगता है जैसे मेरी आत्मा फिर से सांस ले रही है। घुंघरू की वो आवाज जो कभी सैकड़ों लोगों के सामने गूंजती थी, बस अब मेरे कमरे की दीवारों से टकराकर मुझे खुद की ही सच्चाई दिखा देती है। मैं फिर से महसूस करती हूँ कि मैं जिंदा हूँ। हर बार जब मैं उन्हें पहनती हूँ तो वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं निकालते, वो मेरी बात कहते हैं। जब मैं खुश होती हूँ वो चंचल हो जाते हैं, जब मैं उदास होती हूँ वो धीमे धीमे बोलते हैं, और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो लगता है जैसे वो जमीन चीर देंगे। मेरे लिए नृत्य कभी परफॉर्म करने का माध्यम नहीं था, वो एक पूजा थी, एक ध्यान था, एक संवाद था खुद से और दुनिया से। क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है, कोई ऐसी चीज जो भले दुनिया से छूट गई हो पर आपके दिल में आज भी धड़कती हो? शायद कोई अधूरी कला, कोई भूली हुई किताब या एक अधूरा सपना। अगर हाँ, तो उसे मत छोड़िए। कभी कभी अकेले में ही सही उसे फिर से जी लीजिए, जैसे मैं आज भी जी लेती हूँ अपने घुंघरुओं के साथ। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, कोई भाव, कोई अनुभव जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें लिखिए। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज में ढाल लूंगी, ताकि आपकी भावनाएं मेरे शब्दों में सांस लें और दुनिया तक पहुंचे। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। शुक्रिया इस छोटी सी यात्रा में मेरे साथ होने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने मन की बातें कभी मत दबाइए।